ये जो हंगामा हो रहा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने और आपके पूरे परिवार वालों ने अपने साथ साथ हम पुलिस वालों को भी बदनाम करके रख दिया है। Excuse me, ma'am. विहान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं आरुषि, I'm absolutely fine. Excuse me, ma'am. हमारे लॉयर बस अभी बेल ऑर्डर लेकर पहुंचते ही होंगे, इसलिए मैं आरुषि को यहाँ ले लेना है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप प्लीज जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से ले जाइए। अगर ये यहाँ रहेंगी तो और टेंशन रहेगा। वैसे भी इन मीडिया वालों को संभालने के चक्कर में हमारे आधे से ज्यादा काम रुक गए हैं। Okay, okay, okay. I'm really sorry. विहान, बताओ ना, ये क्या कैसे हो गया? ये कुछ नहीं आरुषि, बस वो दरवाजा लग गया घर पर। ऐसे कैसे लग गया? तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते बिल्कुल। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? अरे आरुषि, कुछ देर पहले ही तो सब लोग यहाँ थे। फिर भी I want to know. कुछ ही देर में तुम घर पर आ जाओगे ना, उसके बाद खुद ही देख लेना और सबसे पर्सनली पूछ लेना। ओके? विहान, हाँ, बेल नहीं मिली तो? बेल जरूर मिलेगी, क्योंकि बेल ना मिलने की कोई वजह ही नहीं। भगवान करे। चलो बैठो गाड़ी पर। बुआ माँ, आई सेड सिट डाउन, डोंट आर्ग्यू। आरुषि, ये तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस है। मैडम वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। गेट आउट ऑफ हियर। डोंट एक्सपेक्ट एनी सिंपैथी फ्रॉम मी। ये मत समझना कि तुम्हारी जीत के आगे मैं दब जाऊंगी। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता है। माँ, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बेटा। देखो जानवी, प्लीज ऐसे रो मत। देखो, इन औरतों का तो काम ही है दिन भर पंचायत करना। प्लीज। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी कहानी जान सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, बस यही सब। जितना मैं तुम्हें बताना चाहती थी उतना बता चुकी हूँ। इससे ज्यादा बताना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। और इसके बाद भी अगर तुम मुझे प्रेशराइज करोगे, आई स्वेयर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि कहीं कुछ और ना हो। दैट्स इट। और जहाँ तक रही यहाँ से जाने की बात, उसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर इन औरतों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। किसकी तस्वीर हो सकती है ये? बॉयफ्रेंड, हस्बैंड? नहीं नहीं, मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। भाई या बाप भी तो हो सकता है ना तस्वीर में। लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो जानवी हम सबसे छुपा रही है। वो तो मैं पता कर ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे वो तस्वीर हासिल करनी होगी जो जानवी मुझसे छुपा रही है। फोन। हाँ विहू, हाँ बेल हो गई, बेल हो गई। हाँ जल्दी से बहू कहेगा तो घर आ जा बस। माँ, हाँ दी कुछ कह रही थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना बेटा। बोलो दी। नहीं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो फिर ठीक है। अब देखो आरुषि पूरे 2 रातें लॉकअप में गुजार कर आ रही है। हमें इसके स्वागत की पूरी तैयारी करनी चाहिए, है ना? चलो चलो, उसके पसंद का सबको बनाना है ना, चलो। चलो चलो, हलवा। सिर्फ बेल मिली है, 2 दिन में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है ये। दी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं उस वक्त उस गाड़ी में थी, मुझे पता है कि क्या हुआ था। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं सोचती, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूं तुम सबको। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी बेल कैसे हो गई इतनी जल्दी? देखिए कानूनी कार्रवाई चल रही है, हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। सर हमने सुना है पैसे वाले बहुत जल्दी छूट जाते हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है? ऐसे नो कमेंट्स प्लीज। चलो ये अदालत की कार्रवाई कब से शुरू होगी सर? देखिए हमने आपसे कहा हम कोर्ट में जाकर इसके बारे में बात करेंगे। नो कमेंट्स प्लीज। सर पैसे के दम पे क्या क्या हो सकता है हमने देख लिया है। आंटी, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में और आपका गुस्सा जायज भी है। बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, जानबूझकर नहीं हुआ। और हम सबको भी विभा की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है। विभा मेरी सौतेली बेटी है और मैंने सुना है तुम भी अपनी माँ की सौतेली बेटी हो। और सौतेले होने का दुख क्या होता है ये तो तुम जानती हो ना। मैं जानती हूँ, आप प्लीज हौसला रखिए। मेरी बेटी विभा, विभा कहीं मर ना जाए। अगर उससे कुछ हो गया आंटी, तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मत कहिए। विभा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। उसके इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे हम खर्च करेंगे। विहान, मैं एक बार विभा को देखना चाहती हूँ। क्या आरुषि वहां जाने से मुश्किल और बढ़ सकती है। इनका दामाद अरविंद कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो तुम? घर के बाहर मोर्चा लगाकर बैठा था और पथराव भी किया है घर पर। साहब, मेरे दामाद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग विभा को देखने जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और इस बहाने मैं भी उससे मिल लूंगी, क्योंकि वो लोग तो मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आइए हमारे साथ। आरुषि, विहान, इन्हें भी ले चलते हैं। विभा को देख लेंगे, इन्हें वही ड्रॉप कर देंगे। ओके चलो आइए। हॉस्पिटल पहुंचे हो। वो मौका आ गया है जिसका हमें इंतजार था। आरुषि वत्सल हॉस्पिटल जा रही है। इस अमीर बहुरानी को हम वहीं फंसा देंगे। इस केस में आरुषि के बचने की क्या चांसेस हैं? मैडम, आजकल जिस तरह से सेलिब्रिटी एक्सीडेंट केसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से कोर्ट थोड़ी सख्त हो गई है। वैसे इस केस में सब कुछ उस लड़की विभा की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आरुषि मैडम को सजा होगी या वो छूट जाएंगी। अगर विभा बच गई तो हम लोग आरुषि मैडम को बचा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान न करे उस लड़की विभा को कुछ हो गया, मेरा मतलब अगर वो बच ना पाई, फिर तो फिर क्या? देखिए, वो लोग चाहे तो प्रोसिक्यूशन सेक्शन 304 लगा सकते हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर ऊपर से उस लड़की विभा को कुछ हो गया, अगर वो बच ना पाई, तब तो ये सजा बढ़कर कुछ भी हो सकती है।
मैं भी तुम्हारी तरह बेटी हूँ, एक बहू हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है विभा, इसीलिए तुम इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। तुम्हें ठीक होना है बहुत जल्द। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि तुम्हें जल्दी ठीक कर दे, और वो मेरी बात जरूर मानेंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाना। आरुषि, रिलैक्स आरुषि। मैं जानता हूं तुम्हारी प्रार्थना में जादू है। विवाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कैसे डोंट वरी। विहान, मैं भी यही चाहती हूँ, विवाह जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी माँ के लिए, पति के लिए, वो लोग जैसे भी हैं, उसके अपने हैं। सब ठीक हो जाएगा आरुषि। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? पता नहीं क्या चल रहा है। सर जल्दी चलिए। सिस्टर, एक्सक्यूज मी। वो पेशेंट है ना विभा, उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। विभा, मेरी बच्ची को कोई बचा दो। आंटी, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा विभा को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विभा, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। डॉक्टर हाउसिन, देखिए अभी फिलहाल हमने उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटे में वो रिकवरी करना शुरू नहीं करती हैं, तो आई एम सॉरी, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी कुछ कर सकते थे वो सब कर चुके। डॉक्टर, चांसेस है ना? चांसेस बहुत कम है, आई थिंक ऑलमोस्ट नहीं है। अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक लग रही थी, न जाने अचानक क्या हो गया उन्हें। हम घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे, विभा को कुछ नहीं होगा। मेरी विभा। मेरी बीवी के कातिलों से गले मिल रही है सासू माँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हाँ? अभी कुछ देर पहले मेरी बीवी से मिलने कौन गया था? आपकी पत्नी मिसेस आरुषि वत्सल। और जब वहां उस कमरे में गई थी तब वहां कोई और नहीं, और अचानक थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसका क्या मतलब है? कहीं आपकी बीवी नहीं तो मेरी बीवी की जान लेनी नहीं चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? मैं पूछता हूं, आपकी बीवी को उस कमरे में जाने की इजाजत किसने दी? जबकि ना ही उसकी मां को और ना ही मुझे उसके पति होने के बावजूद वहां जाने की इजाजत थी। ये क्या चल रहा है विहान साहब? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? मेरी बीवी को इस हालत में इसी औरत ने पहुंचा है। बीवी पे इल्जाम लगाना बंद करो। उसने कुछ नहीं किया है, समझे? और यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो। यहाँ छोड़ दो इसे, चलो छोड़ दो इसे, चलो लेट्स लीव, चलो चलो प्लीज। शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये दोनों तो गए काम से पूरी तरह। सोचो
एक तरफ विभा की लाश और दूसरी तरफ आरुषि को जेल। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। लेकिन सोचो, इधर विभा मर जाएगी और उधर आरुषि जेल चली जाएगी, तो हमें क्या मिला? ठेंगा? बात तो बिल्कुल सही है। हमें इस सब में कुछ मिला ही नहीं। इन लोगों ने अपने उसूलों के चक्कर में हमें तो पैसे दिए नहीं, और हमें क्या चाहिए? पैसा ही ना। लेकिन अब क्या करें? सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया, न्यूज़ वालों को बुला लिया, मोर्चे निकलवा लिए। अब और क्या कर सकते हैं? अब धमकी देने का वक्त आ गया। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, और अब हमें 2 कदम आगे की सोचनी होगी, समझे? डॉक्टर के मुताबिक विवाह के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लॉयर ने तो साफ साफ कहा है, अगर विभा को कुछ हो गया तो आरुषि को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 साल की सजा तक हो सकती है। गाड़ी क्यों चलाई उसने? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अरे दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ नहीं होता किसी को, पता है, सब खुलेआम घूम रहे हैं। बस ये आरुषि के साथ ही ऐसा होना था। मीनी, अगर कोई पकड़ा नहीं जाता और कुछ नहीं होता है तो ये तो गलत है। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने जो गलती की है वो सही है। गलत तो गलत ही होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि सड़क पर पैदल चलने वालों का आप ख्याल रखें। मुझे दुख है आरुषि के लिए, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि उससे गलती हुई है, और फिर कानून तो अपना काम करेगा ही। उसके सामने राजा हो या रंक, सब बराबर है। माँ, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती। सड़क पर चलने वालों को भी आगे पीछे देखकर ही चलना चाहिए ना, ब्लाइंडली थोड़ी चल सकते हैं। मिनी, ये क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि इस एक्सीडेंट में हमारे घर के सदस्य का नाम जुड़ा है। गाड़ी चलाने वालों के बजाय पैदल चलने वालों को दोषी मान रही हो? हाँ, और अगर यही किसी और के साथ हुआ होता तो हम सब आज यही कह रहे होते कि गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बस कीजिए आप लोग, वो सिर्फ एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। सच्चाई तो ये है, सच्चाई मैं बताती हूँ। दादी माँ, सच्चाई ये है कि गाड़ी मैं चला रही थी, वो भी बिना पक्के लाइसेंस के, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे दुख है तुम्हारे लिए, लेकिन कानून तो फिर कानून है। दादी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बात सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई है कि हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। कानून ने जो भी फैसला किया है उसका साथ देना चाहिए। सच्चाई ये है कि मुझसे गलती हुई है, और इसकी जो भी सजा मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो और फिर अपनी माँ से मिलकर आना। उनका फोन आया था, बहुत चिंता कर रही थी तुम्हारे लिए। जी, 1 मिनट आरुषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।